नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पुराण की जिसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार का रहस्य छिपा है। एक ऐसा अवतार जिसने पृथ्वी को गर्त से निकालकर फिर से जीवन दिया। और यही है हमारा आज का विषय, वराह पुराण। आपका स्वागत है हमारे वेद कहानी स्टूडियो में। कहते हैं जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब जल ही जल था, ना आकाश था, ना धरती का कोई ठिकाना। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि रचना शुरू की। पर जब उन्होंने धरती की खोज की तो देखा कि असुर हिरण्याक्ष ने उसे सागर की गहराइयों में डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब समय है मेरी धरती को बचाने का। और उन्होंने धारण किया एक विचित्र स्वरूप, वराह रूप, यानी शूकर का रूप। उनके नथुनों से गर्जना उठी, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। देवता विस्मय से भर उठे और बोले, जय हो भगवान विष्णु, आपने आज सृष्टि की रक्षा का संकल्प लिया है। उस समय वराह जी का रूप अद्भुत था। उनका आकार इतना विशाल था कि उनकी सांसों की गति से पर्वत कांप रहे थे। नासिका से अग्नि निकल रही थी और उनकी गर्जना से जल के भीतर लहरें फूट पड़ी। कहते हैं जब वराह जी सागर में उतरे तो सारे नाग, मछलियां, असुर भयभीत होकर भागने लगे। हिरण्याक्ष ने जब देखा कि कोई उसके साम्राज्य में घुस आया है तो उसने चुनौती दी, कौन है जो मेरे सागर में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? वराह रूप में भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं वो हूं जो इस पृथ्वी का पालन करता है। मैं वो हूं जो अधर्म के विनाश के लिए जन्म लेता हूं। तब आरंभ हुआ एक भीषण युद्ध। देवता लोक से देख रहे थे। असुरों के संसार से गर्जन उठ रहा था और सागर की गहराइयों में महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया। हिरण्याक्ष अपने गदा प्रहार से वराह जी पर आक्रमण करता है। वराह जी अपने दांतों से उसकी गदा तोड़ देते हैं। फिर वो अग्नि बरसाता है, पर भगवान विष्णु उस अग्नि को अपने तेज से निगल लेते हैं। कहते हैं वो युद्ध हजारों वर्ष चला। देवता आकाश से स्तुति करते रहे, जय जय श्री वराहदेव, धरती के रक्षक। और अंततः भगवान ने अपनी शक्ति से हिरण्याक्ष को मारा। उसके रक्त से समुद्र लाल हो गया और फिर वराह जी ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि ब्रह्मा, इंद्र और सभी ऋषि मुनि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। जय श्री वराह, जय श्री विष्णु। कहते हैं उस क्षण पृथ्वी का पुनर्जन्म हुआ। इसलिए वराह अवतार को सृष्टि का पुनर्संरक्षक कहा गया। पर दोस्तों, वराह पुराण केवल इस युद्ध की कथा नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान, तीर्थ महात्म्य और धर्म के रहस्यों से भरा हुआ एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु ने स्वयं पृथ्वी माता से संवाद किया था कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। वराह पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य सत्य का पालन करता है, जो अहिंसा, दान और ध्यान में रमता है, वही विष्णु का सच्चा भक्त होता है। एक प्रसंग आता है जब पृथ्वी देवी पूछती है, प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य कैसे आपका साक्षात्कार पा सकता है? तब वराह भगवान कहते हैं, हे पृथ्वी, कलयुग में नामस्मरण ही मेरा साक्षात्कार है। जो मेरा नाम लेता है वही मेरे समान हो जाता है। और आगे कहा गया है कि जो गंगा स्नान करे, दान दे, ब्राह्मणों का सम्मान करे और मन में किसी के प्रति द्वेष न रखे, वो सदा सुखी रहता है। वराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं और इसमें कुल 10 खंडों में संसार की उत्पत्ति, धर्म, मोक्ष, यज्ञ और तीर्थों की महिमा वर्णित है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान वराह का स्मरण करता है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। एक कथा आती है कि जब पृथ्वी बार बार अधर्म से कांप उठती थी तब वराह जी ने कहा, धर्म की जड़ सत्य है और असत्य की जड़ मोह। जब तक मनुष्य मोह में फंसा रहेगा तब तक धरती पर पाप बढ़ता रहेगा। यह भी कहा गया है कि हर तीर्थ की शक्ति, हर नदी का महात्म्य, हर पर्व का रहस्य वराह पुराण में छिपा है। उदाहरण के लिए गंगा स्नान की महिमा, कुंभ पर्व की उत्पत्ति और व्रतों का महत्व यही विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि कार्तिक मास में यदि कोई भगवान विष्णु की पूजा करे, दीपदान करे, तो उसे लाखों यज्ञों का फल मिलता है। वराह पुराण ये भी सिखाता है
कि केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और सत्य बोलने से ही भगवान का सान्निध्य प्राप्त होता है। कहते हैं एक बार वराह भगवान ने कहा था, जो भूखे को भोजन दे, जो प्यासे को जल दे, जो दुखी के आंसू पोंछे, वही मेरा सच्चा भक्त है। इसलिए इस पुराण में मानवता को धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ बताया गया है। वराह पुराण में यह भी कहा गया है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के फल को समझकर निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तब वो मोक्ष के द्वार को खोल देता है। यही कारण है कि वराह पुराण केवल विष्णु अवतार की कथा नहीं, बल्कि मानव धर्म का दर्पण है। भगवान वराह के रूप को देखकर ब्रह्मा जी भी बोले थे, प्रभु, आपने दिखा दिया कि जब धर्म डगमगाता है, तब आप किसी भी रूप में आकर सृष्टि को संभाल लेते हैं। और तब वराह जी ने मुस्कुराकर कहा, ये सृष्टि मेरी नहीं, तुम्हारी भी नहीं, ये सब उस सत्य की है जो हर जीव में समाया है। जब तक सत्य रहेगा, तब तक सृष्टि अमर रहेगी। दोस्तों, वराह पुराण में जहां एक और अद्भुत कथाएं हैं, वहीं दूसरी ओर ये मनुष्य को ये सिखाता है कि संकट के समय भी धर्म का मार्ग मत छोड़ो। वराह जी की तरह जब कोई व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, तो वही सच्चा विष्णु भक्त कहलाता है। यही कारण है कि वराह अवतार को धरती की रक्षा का प्रतीक माना गया। और ये पुराण विष्णु के उन दिव्य रहस्यों को उजागर करता है जो हमें जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। इस पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में केवल एक ही उपाय है, भगवान का स्मरण। जो भक्त प्रतिदिन हरि नाम लेता है, वही जम मरण के बंधन से मुक्त होता है। वराह भगवान स्वयं कहते हैं, मैं उन भक्तों के निकट सदा रहता हूं जो प्रेम से मेरा नाम जपते हैं। इसलिए वराह पुराण केवल कथा नहीं, बल्कि भक्ति का सार है। तो दोस्तों, जब भी जीवन में कठिनाई आए, अधर्म बढ़े या मन विचलित हो, भगवान वराह का स्मरण करें, जिन्होंने सागर की गहराइयों से भी पृथ्वी को बचा लिया। वे ये संदेश देते हैं कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, सत्य और धर्म की ज्योति अंततः सब पर विजय प्राप्त करती है। यही वराह पुराण का सार है, धर्म, करुणा और भक्ति। और अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वेद कहानी स्टूडियो को, ताकि आपको इसी तरह की और अद्भुत देव कथाएं सुनने को मिलती रहें। जय श्री विष्णु।